टेंस नहीं पढ़ना है, नियम नहीं पढ़ना है। छोटा सा वीडियो होगा और इस वीडियो को आप देख करके आसानी से हिंदी के प्रत्येक वाक्य को इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर ले जाएंगे। ध्यान रहे, हिंदी ट्रांसलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बेटा लेटर और अक्षर। बेटा इंग्लिश में कोई नियम नहीं होता है, इंग्लिश का केवल एक नियम है कि इसमें कोई नियम नहीं। फाइनली मैंने आपको सिखाया कि बेयर को कैसे बोलते हैं और क्लेड को कैसे बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, बेयर क्लेड को एक साथ कैसे बोलेंगे सीखते हैं हम। अगर बेयर और क्लेड एक साथ आते हैं तो पहले हम बेयर को बोलेंगे, फिर हम क्लेड को बोलेंगे। जी हाँ, देखिए मैंने बेसिक ग्रामर मैंने ऑलरेडी बना रखा था, ये वही बेसिक ग्रामर पुनः मैं बनाने जा रहा हूँ। लेकिन ये बेसिक ग्रामर इंट्रोडक्शन का क्लास नहीं होगा, क्योंकि जो बेसिक ग्रामर की मैंने पहले क्लास दे रखी है वो ऑलरेडी आपके लिए इंट्रोडक्टरी क्लास थी, यानी कि उसमें मैंने केवल 7 बातों के, यानी कि जो इंग्लिश का बेसिक ग्रामर था मैंने उसके इंट्रोडक्शन की बात की थी। यहाँ पर हम उसके एप्लीकेशन की बात करते हैं कि कैसे हम उस 7 बातों का प्रयोग करके हिंदी के वाक्यों को बनाना हम सीखते हैं, कैसे वो हमारे लिए आसान होती है। तो आइए सीखते हैं 1 बाय 1। आइए प्यारे बच्चों, तो मैं शुरू करने जा रहा हूं पहला क्लास। देखिए इंग्लिश की शुरुआत होती कहां से है, तो इंग्लिश की शुरुआत हमारी होती है लेटर से। लेटर क्या होता है, बेसिक ग्रामर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे रखा है, जा करके आप लिंक नीचे दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू बेसिक लेक्चर को आप देख सकिए। आइए बात करते हैं लेटर क्या होता है। नाउ तो लेटर क्या होता है बेटा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैं आपको एक ऐसी क्लास दूंगा जो बिल्कुल से आपको ऑफलाइन क्लास जैसा फीलिंग देगा। डे बाय डे 1 बाय 1 एक एक चीज को मैं यहाँ लिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा। नोट्स लेकर बैठ जाइए और तैयार हो जाइए इंग्लिश के उन सिद्धांतों को सीखने के लिए जो आज तक आपने नहीं सीखा है। टेंस नहीं पढ़ना है, नियम नहीं पढ़ना है, हमको केवल और केवल सिद्धांतों को चलना है बेटा, सिद्धांतों को लेके चलना है हमको। आइए, लेटर आप बचपन से पढ़ते आए हो, 0 से लेकर के हीरो बनाऊंगा, पूरा लेक्चर आपको देखना है बेटा। हिंदी के प्रत्येक वाक्य को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे बिना टेंस के, बिना नियम के। अंतर केवल है पूरे वीडियो को, पूरे सेशन को डे बाय डे आपको देखना है बेटा। ये सेशन आपके लिए खास होने वाला है और इस सेशन का डेली बेस का वीडियो आपको पढ़ने वाला है, कोई टॉपिक वाइज का वीडियो नहीं होगा। डेली वीडियो आपका 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे हम और उसमें आपको सिखाएंगे हिंदी के कठिन वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करना। तो देर नहीं करनी है बेटा और जल्दी से फटाक से हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और यहाँ देखते रहें बेटा, ठीक है। लेटर की हिंदी होती है अक्षर। क्या होती है बेटा, अक्षर होती है। लेटर होता क्या है, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया ए बी सी डी, ऐसे डॉट 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 करके जेड तक हमारे आते हैं। अक्षर क्या होते हैं, तो आ ई ये हमारे ऐसे ज्ञातक होते हैं बेटा। कितने होते हैं, ज्ञातक हमारे होते हैं। अब यहां ध्यान समझते हैं बेटा, ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हो सर, तो इसमें नई बात क्या है। नई बात है बेटा, इसमें हम बचपन में जो पढ़ते आए हैं वो दूसरा था, ये दूसरा है। अंतर क्या है, जो हमारा लेटर होता है ए बी सी डी, देखिए बेटा ये होता क्या है, हमने केवल सीख लिया है, ठीक है। किसे ए बोलते हैं, बी बोलते हैं, आप समझते हैं बेटा। ए बी सी डी ये वास्तव में इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। मैंने क्या कहा, ध्यान सुनिए बेटा, ए बी सी डी इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, केवल और केवल इसका क्या होता है बेटा, एक साउंड होता है, एक प्रोनाउंसिएशन है, एक साउंड है जो कि अपने आप में निकलता है। ऐसे हिंदी में अगर अक्षर होते हैं आ ई, ये हमारे बेटा एक ध्वनि है। क्या है, ये ध्वनि है, इनका भी कोई अंग्रेजी नहीं होता है। यानी इससे एक बात हमको सीखना है कि जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं इनकी कोई हिंदी नहीं होती है, इनकी यहाँ तक कि हम किसी अन्य भाषा में कन्वर्ट नहीं करेंगे। यानी कि जितने हमारे लेटर्स होते हैं बेटा उनको किसी अन्य भाषा में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये केवल क्या होते हैं, एक साउंड क्रिएट करते हैं। ऐसे हमारा हिंदी में अक्षर है, अक्षर क्या करता है बेटा, इसे भी किसी भाषा में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रहे, हिंदी ट्रांसलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बेटा लेटर और अक्षर, ध्यान समझिएगा बेटा। आइए, जब आपका लेटर आगे बढ़ता है, लेटर आगे बढ़ता है तो निर्माण करता है वर्ड का। किसका करता है बेटा, वर्ड का। वर्ड की हिंदी होती है शब्द, वर्ड की हिंदी होती है शब्द। ध्यान रहे बेटा, वर्ड का माने शब्द नहीं होता है, वर्ड की हिंदी शब्द होती है। आइए, तो इसमें हमको सीखना है कि वर्ड क्या होता है। तो आपको मैंने बेसिक ग्रामर में ऑलरेडी पढ़ा रखा है वर्ड क्या होता है, तो यहां भी आपको समझाऊंगा फिर से। अक्षरों का वो समूह
या वर्णों की वो माला जो अपने आप में एक संपूर्ण अर्थ को रखता है, वर्ड कहलाता है। इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर विच मेक अ कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ इज कॉल्ड वर्ड। अब आते हैं बेटा शब्द की परिभाषा। देखिए शब्द की परिभाषा में अंतर होगा बेटा। शब्द की परिभाषा क्या है? तो अक्षरों का वो समूह या वर्णों की वो माला जो अपने आप में सार्थक और निरर्थक दोनों अर्थ रखता है। यानी ध्यान रहे बेटा, यहां पर जो हमारे शब्द होते हैं इनमें दो अर्थ होते हैं, सार्थक निरर्थक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा पानी वानी, क्या कहा? पानी वानी। तो भैया पानी तो आपने पिया है, ये वानी क्या है? हमने कहा चाय वाय, तो चाय तो आपने पिया है, ये वाय क्या है? हमने कहा खाना वाना, आप खाना तो खाते हो, वाना क्या है? खेती बाड़ी, खेती तो आप करते हो, बाड़ी क्या है? तो यहां पे सीखना है बेटा, इसी चीज को हमको यहां पे सीखना है कि कैसे शब्द निरर्थक होते हैं और सार्थक होते हैं। आइए, और एक चीज और ध्यान रखिए बेटा, हिंदी में जितने भी शब्द निरर्थक हैं इनकी कोई अंग्रेजी नहीं है बेटा, इनको हम किसी अन्य भाषा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके पेपर में आता है कि खाना वाना, तो ध्यान रहे बेटा, हम खाना की इंग्लिश लिखेंगे, वाना की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। तो वर्ड समझ में आ गया बेटा आपको? अब आइए, तो लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सबके समझ में आ गया बेटा? अब आइए मैं वर्ड को समझाता हूं आपको डिटेल में। आइए प्यारे बच्चों, सीखते हैं वर्ड क्या है। तो वर्ड, ध्यान रहे, इंग्लिश में हमारे दो वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं हमारे? दो वर्ड होते हैं। ध्यान रहे बेटा, वर्ड हमारे कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला बेयर वर्ड, दूसरा क्लेड वर्ड। क्लेड वर्ड क्या है और बेयर वर्ड क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है बेयर क्लेड क्या है। तो बेसिक ग्रामर में मैंने पढ़ा दिया था, जो जिन बच्चों ने सीख लिया है, पढ़ लिया है, वो जाकर के देख लीजिए। जो नहीं समझ पाए, नया सेशन स्टार्ट हो गया है, परेशान होने की बात नहीं है, यहां भी समझते हैं। बेयर क्या होता है? तो ध्यान दें बेटा, एक ऐसा शब्द मैं बोल भी रहा हूं, जिसको अगर ध्यान ना समझ में आए तो लिख लीजिएगा बेटा। एक ऐसा शब्द जो बिना प्रीपोजिशन के आता है। किसके आता है बेटा? प्रीपोजिशन के आता है। यानी एक ऐसा शब्द जो बिना प्रीपोजिशन के आता है, वो बेटा बेयर कहलाता है। अब आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, मैंने प्रीपोजिशन की सारी लिस्ट यहाँ पे लिख दी है बेटा, हिंदी में और अंग्रेजी में। आपको करना कुछ नहीं है, जितने भी प्रीपोजिशन आपको दिखाई दे रहे हैं उनको आपको हिंदी में याद कर लेना है, और उनकी अंग्रेजी क्या होती है केवल इतना याद कर लीजिए, बेयर क्लियर समझ जाएंगे आप बेटा। यानी एक ऐसा शब्द जो बिना प्रीपोजिशन के साथ बोला जाता है या के साथ आता है। आप बोला जा सकता भी कह सकते हो, के साथ बोला जाता है। बेटा इंग्लिश में कोई नियम नहीं होता है, इंग्लिश का केवल एक नियम है कि इसमें कोई नियम नहीं। आइए तो यहां समझते हैं बेटा, एक ऐसा शब्द जो बिना प्रीपोजिशन के साथ बोला जाता है या बिना प्रीपोजिशन के साथ आता है। क्लेड क्या होता है? तो इसी का उल्टा हो जाएगा बेटा, एक ऐसा शब्द जो प्रीपोजिशन के साथ बोला जाता है, प्रीपोजिशन के साथ बोला जाता है। किसके साथ बोला जाता है भैया? प्रीपोजिशन के साथ बोला जाता है। अब आया सर जी, बोला जाता क्या मतलब होता है? देखिए अंग्रेजों ने बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाई है, बोलने के हिस्से बनाए हैं, लिखने के नहीं बनाए हैं। अब आइए बेटा, एक ऐसा शब्द जो प्रीपोजिशन के साथ बोला जाता है। अब ये बोला जाता है क्या है बेटा? तो देखिए बेटा, अंग्रेजों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाई है, बोलने के हिस्से बनाए हैं, पढ़ने के नहीं बनाए हैं। पहले आप पढ़िए मत, बोलिए, बोलना सीखिए, फिर पढ़ना सीख जाएंगे हम। तो ध्यान रहे, एक ऐसा शब्द जो बिना प्रीपोजिशन के साथ बोला जाता है बेयर कहलाता है, और एक ऐसा शब्द जो प्रीपोजिशन के साथ बोला जाता है क्लेड कहलाता है। जो बिना प्रीपोजिशन के बोला जाए बेयर, जो प्रीपोजिशन के साथ बोला जाए क्लेड। समझ लीजिए बेटा, जो प्रीपोजिशन के साथ बोला जाए क्लेड, और बिना प्रीपोजिशन वाला बेयर, प्रीपोजिशन वाला क्लेड। आइए एग्जांपल देते हैं बेटा, आइए एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे देखिए बेटा, आपको दिखाई दे रहा है प्रीपोजिशन की कुछ लिस्ट दिखाई दे रही है बेटा, उसको आप प्रीपोजिशन को देख लीजिए और कॉपी पे नोट कर लीजिए बेटा, बिना कॉपी के काम नहीं चलेगा। आइए तो यहां सीखते हैं बेटा, जैसे हमने कहा मकान। अब मकान में बेटा कोई प्रीपोजिशन लगा है? नहीं लगा है। तो ये मकान हमारा, पहले अंडरलाइन करिए, क्या है बेटा हमारा? ये बेयर है। दूसरा एग्जाम्पल,
हमने कहा शहर के किनारे, शहर के किनारे। अब देखिए बेटा यहां पर शहर के किनारे, तो शहर नामक शब्द में के किनारे नामक प्रीपोजिशन लगा है, तो शहर के किनारे हमारा क्या होगा बेटा, क्लेड होगा। क्या होगा, क्लेड होगा। यानी हम कैसे पहचाना सीख गए बेटा, पहला काम है पहचाना सीखो, जब तक पहचाना नहीं सीख पाओगे आप नहीं बना पाओगे। तो पहला था मकान, दूसरा है शहर के किनारे, तो हम पहचाना सीख गए बेटा शहर के किनारे हमारा क्लेड है। क्यों क्लेड है, क्योंकि शहर नामक शब्द में के किनारे नामक प्रीपोजिशन लगा हुआ है। यहां पे मकान हमारा बेयर है। अगला एग्जांपल, हमने कहा गांव के लिए, हमने क्या कहा बेटा, गांव के लिए। तो यहां ध्यान दीजिए बेटा, ये गांव के लिए बेयर है कि क्लेड, तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये भी क्लेड है। क्यों क्लेड है, क्योंकि यहाँ पे के लिए लगा हुआ है। तो हम प्रीपोजिशन को लगा हुआ शब्द जो होता है वो क्लेड कहलाता है, और बिना प्रीपोजिशन वाला क्या कहलाता है बेटा, बेयर। पहचाना सीख गए बेटा, कोई दिक्कत। अब प्रश्न है सर इसकी अंग्रेजी कैसे लिखेंगे हम, तो अंग्रेजी लिखना बहुत आसान है, समझते जाइए लिखते जाइए। देखिए मकान की सिंपल सी हिंदी हो जाएगी बेटा हाउस। क्या हो जाएगा, हाउस। अब प्रश्न है सर प्रीपो यहाँ पे है क्लेड को कैसे बोलेंगे, इसमें तो दो आ रहा है, शहर है के किनारे, तो पहले किसकी इंग्लिश, तो ध्यान रखिए बेटा किसकी इंग्लिश पहले आएगी, ध्यान समझिए। प्रीपोजिशन का अर्थ होता है प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थान। प्रीपोजिशन जो होता है जिसकी स्थान यानी कि जिसका जो स्थान प्लेस होता है वो हमेशा अंग्रेजी में पहले होता है। यानी हम हिंदी में चाहे जैसा लिखा हो, ठीक है, लेकिन जब ये अंग्रेजी में आएगा तो के किनारे की इंग्लिश पहले आएगी। यानी कि क्लेड में बेटा पहले प्रीपोजिशन की इंग्लिश आएगी, तो के किनारे का आप जान गए हैं बिसाइड होता है। क्या होता है बेटा, बिसाइड। और शहर का हो जाएगा द सिटी, तो क्या हो जाएगा बेटा, बिसाइड द सिटी। क्या हो जाएगा, बिसाइड द सिटी। गांव के लिए, तो पहले बेटा गांव की इंग्लिश की पहले के लिए के लिए की आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन पहले आता है। तो पहले के लिए की इंग्लिश बेटा फॉर आ गया, उसके बाद आएगा गांव, गांव का हो जाएगा विलेज, यानी कि आप द विलेज भी लगा सकते हो। समझ गए बेटा। अगला एग्जांपल समझते हैं। हमने कहा बहुत से लोग, अब आप बताओ बेटा बहुत से लोग हमारा बेयर है कि क्लेड, तो ध्यान है बेटा यहां भी से नामक प्रीपोजिशन आ रहा है, लेकिन ये बीच में आ रहा है। कहां आ रहा है, बीच में। अगर प्रीपोजिशन बीच में आ रहा है बेटा तो पता नहीं क्या है, लेकिन प्रीपोजिशन नहीं है। प्रीपोजिशन अगर बेटा बीच में आता है तो उसको हम प्रीपोजिशन नहीं मानते हैं। हिंदी में प्रीपोजिशन बाद में आता है, अंग्रेजी में प्रीपोजिशन पहले आता है। कोई दिक्कत। तो यहाँ बहुत से लोग हमारा क्या हो गया बेटा, ये भी हमारा बेयर है। क्यों बेयर है, क्योंकि भैया ये प्रीपोजिशन बीच में आ रहा है, और बीच वाला प्रीपोजिशन क्या होता है, होता ही नहीं है वो। सिंपल सी बात है भैया, जो लास्ट में आएगा वही प्रीपोजिशन होगा। अब बिचवा में आ गए हैं तो थोड़ी हो जाएंगे प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे बहुत से लोग, यानी कि ये भी बेयर है बेटा। और बेयर की इंग्लिश क्या होगी, सिंपल से मीनिंग का पहले आएगा बहुत से का इंग्लिश बेटा, तो बहुत का इंग्लिश होता है मेनी, और से और लोग का हो जाएगा पीपुल। क्या हो जाएगा, पीपुल। अब यहाँ एक आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी बेटा, मेनी के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। तो आपको देख लीजिए बेटा, इसको लिख लीजिए कि मेनी के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, और मच के बाद MUCH आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। आइए, तो इतना समझ गए बेटा आपको। अगला एग्जांपल यहां आपको दिखाते हैं हम। जैसे लिखा हुआ है पेड़ के नीचे, क्या है, पेड़ के नीचे, भैया पेड़ के नीचे। अब आप बताओ ये बेयर है क्लेड, तो भैया ये सर जी हमारे बता दीजिए कि सर जी ये हमारा क्लेड है। क्यों क्लेड है, के किनारे लगा हुआ है। अब के किनारे लगा हुआ तो क्या होगा, हमारा क्लेड होगा। सिंपल सी बात है। तो क्लेड में पहले प्रीपोजिशन आएगा। अब प्रीपोजिशन क्या बेटा, के नीचे, तो के नीचे का होता है अंडर, UNDER। और पेड़ का हो जाएगा द ट्री, तो हो जाएगा अंडर द ट्री। तो कैसे हम बेटा क्लेड को अंग्रेजी में बोलना सीखे, कैसे हम बेयर को इंग्लिश में बोलना सीखे। बेयर का सिंपल सा है, अगर मकान दुकान संसार जो भी लिखा है उसकी सेम सेम अंग्रेजी हो जाएगी, जिससे वर्ड मीनिंग होता है हमारा। तो फाइनली मैंने आपको सिखाया कि बेयर को कैसे बोलते हैं और क्लेड को कैसे बोलते हैं। तो इसको बेटा एक बार मैं हट जाता हूं, पूरा नोट्स कर लीजिए, उसके बाद हम सीखते हैं कि बेयर और क्लेड को एक साथ कैसे बोला जाता है, इसको मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, और इसी में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि बेयर क्लेड को एक साथ कैसे बोलते हैं। तो फटाफट नोट कर लीजिए बेटा। तो प्यारे बच्चों, बेयर क्लेड को एक साथ कैसे बोलेंगे सीखते हैं हम। यहाँ पे ध्यान देखिए,
लिखा हुआ है गांव में एक लड़का। भैया गांव में एक लड़का। अब गांव में एक लड़का है, अब आप पहचानो, इसमें बेयर क्लेड दोनों साथ में आ रहा है। छोटे वाक्यों से ही हमको जीरो से हीरो बनना है, तो जीरो वाला सेंटेंस हमारा है बेटा। हो सकता है हमारे नए बच्चे जो हैं उन्होंने कभी नहीं सीखा होगा। भैया टेंस मत पढ़ना, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। सिद्धांतों को पढ़ोगे तो आगे बढ़ जाओगे। सिद्धांतों को पढ़ो, टेंस को मत पढ़ो। ये 12 नियमों में नहीं होता है, अंग्रेजी में नियम नहीं होता है। आइए, तो यहां पे हमारा गांव में और एक लड़का दो आ रहा है बेटा। तो गांव में क्या है हमारा, ये क्लैड है और ये एक लड़का बेयर है। कोई दिक्कत? अब आइए, तो हम पहले देखिए, पहला काम आपको फिर बता दे रहा हूं, पहचानना सीखो कि बेयर क्या है, क्लेड क्या है। कोई नहीं पढ़ाएगा बेयर क्लेड, ठीक है। आइए, तो गांव में हमारा हो गया क्लेड। क्यों क्लेड हो गया? क्योंकि इसमें गांव में नामक प्रीपोजिशन लगा हुआ है। और एक लड़का हमारा क्या है बेटा, ये क्लेड है कि बेयर है। बेयर है भैया, ये देख रहे हो ना, अकेला आ रहा है। सर जी कह देंगे तो थोड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे गांव में क्लेड है, एक लड़का क्या है। अब अगर हम भी कह रहे हैं कि एक लड़का क्लेड है, तो आपको नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि चाहे गुरुजी कहें, चाहे जो भैया सिद्धांत होता है, गलत नहीं होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे एक लड़का क्या हमारा बेटा, ये भी बेयर कहलाएगा। क्यों बेयर कहलाएगा? क्योंकि इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा है। अब बनाइए बेटा, तो ध्यान रहे, अगर बेयर और क्लेड एक साथ आते हैं, अगर बेयर और क्लेड एक साथ आते हैं, तो पहले हम बेयर को बोलेंगे, फिर हम क्लेड को बोलेंगे। अब भैया है ऐसा काहे होगा सर जी, हम पहले क्लेडो को बोलेंगे। देखिए बेटा, वास्तव में इसमें क्लेड में एक शब्द आता है प्रीपोजिशन। लफड़ा खाली प्रीपोजिशन कर रहा है। तो जब प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तब वहां सीखते रहेंगे कि क्या दिक्कत है, क्यों क्लेड बाद में आता है। इसका भी एक सिद्धांत है, ठीक है। आइए, तो गांव में एक लड़का, ध्यान रखिए बेटा, गांव में एक लड़का, तो पहले एक लड़का की इंग्लिश आएगी ए बॉय। अब आएगा गांव में इन द विलेज। क्या आएगा बेटा? इन द विलेज, यानी कि गांव में एक लड़का की इंग्लिश होगी बेटा। अगला देखते हैं, हमने कहा सड़क पर एक जानवर, सड़क पर एक जानवर। अब पहचानो बेटा, बेयर क्या है, क्लेड क्या है। तो बेटा देखिए, सड़क पर हमारा हो गया क्लेड। क्यों क्लेड हो गया? क्योंकि सड़क नामक शब्द में पर नामक प्रीपोजिशन लगा है। तो सड़क पर हमारा हो गया क्लेड। और एक जानवर, तो एक जानवर क्या है बेटा हमारा, ये बेयर है। क्यों बेयर है? क्योंकि इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है। कोई दिक्कत? तो आइए, तो हमने पहचान लिया कि बेयर क्या है और क्लेड क्या है। तो पहले बेटा इंग्लिश किसकी आएगी? बेयर की आएगी। तो ए एनिमल, वैसे आप चाहो तो यहां एक जगह पे एन एनिमल भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, वो आगे आपको बताऊंगा। एन एनिमल, अब सड़क पर, तो यहां हो जाएगा ऑन द रोड। अगला एग्जांपल है, हमने कहा महल के किनारे एक नदी। तो पहले पहचानिए बेयर क्लेड क्या है बेटा। तो महल के किनारे क्या है हमारा, क्लेड है। एक नदी क्या है, बेयर है। कोई दिक्कत? तो पहले नदी की इंग्लिश आएगी बेटा, एक नदी की, तो आ रिवर। अब महल के किनारे, तो पहले क्या किनारे की इंग्लिश बेटा, बिसाइड। अब फिर महल की बेटा, द पैलेस। देखो महल की इंग्लिश क्या होती है बेटा, पैलेस। आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा। तो ए रिवर बिसाइड द पैलेस। बेयर क्लेड अगर एक साथ आता है तो उसे कैसे बोलेंगे, सबके समझ में आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत? आइए अगला टॉपिक सीखते हैं हम, इसके बारे में क्या होता है कि बेयर क्लेड तो सीख ही गए। अब भैया आगे क्या होता है, तो आगे हम सीखते हैं फ्रेज के बारे में। चलिए।